जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हाल ही में हमारे यहाँ आरक्षण को लेकर के आंदोलन चल रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर विराट तरीके से आंदोलन चल रहा है हमारे सवर्ण भाइयों के द्वारा, जिसमें हमारे सवर्ण भाइयों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है। कई हमारे भाइयों को इतना पीटा गया और उन्हें घसीट करके ले जा रहे हैं पुलिस वाले। तो मोदी जी एक बात बताएं कि आप जो ये हरकतें करवा रहे हैं, इसका अधिकार आपको किसने दिया? आप क्या समझते हैं कि ये देश आपका है? क्या आप समझते हैं कि ये देश आपका है? ये देश आपका नहीं है। ये देश उन किसानों का है जो फसल उगाते हैं, जो सर्दी नहीं देखते, जो बारिश नहीं देखते, जो गर्मी नहीं देखते, मेहनत करके पसीना बहा करके फसल उगाते हैं और इस देश के लिए अन्नदाता बनते हैं। ये देश उनका है। ये देश उनका है जो बॉर्डर पर खड़े होकर के लोग सुरक्षा कर रहे हैं, उन भाइयों का है। ये देश उन युवाओं का है जो इस देश को प्रगति के लिए ओर लेकर के चलते हैं। आप क्या समझते हैं? ये देश आपका है? ये देश आपका नहीं। आज अपने अधिकारों की मांग के लिए हमें आपसे लड़ना पड़ रहा है। ये देश हमारा आजाद हुआ था कई वर्षों पहले, लेकिन इस देश को गुलाम बना रहे हैं आप। ये तानाशाही दिखा करके आप कुछ दिन तो शासन चला सकते हैं, लेकिन जीवन भर शासन नहीं चला सकते। तानाशाही दिखाइए, भरपूर दिखाइए, लेकिन ये जनता की आवाज है। आप कुछ दिनों के लिए दबा सकते हैं, लेकिन हमें परास्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और आप शांतिपूर्ण तरीके से यदि आंदोलन हो रहा है तो आपको राज नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप गालियां खाएं, आप गालियां ही लायक हैं, क्योंकि आपने दिखा दिया है कि आप गालियां खाने के ही योग्य हैं। जब गालियां मिली तो रात में भी आपने वीडियो वायरल किए। यहां गालियां नहीं मिल रही हैं तो आप परेशान कर रहे हो, आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। याद रखिएगा मोदी जी, ये देश किसी एक का नहीं है। आप प्रतिनिधित्व हैं इस देश के, लेकिन ये देश तुम्हारा नहीं है। तानाशाही चलाना अच्छी बात नहीं है। आप भले सत्ता में आए हैं, ईमानदार बनकर के आए होंगे, ठीक है, लेकिन सत्ता का इतना मोह मत पालिए। इतना मोह ठीक नहीं है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत में अपने पुत्रों के मोह में धृतराष्ट्र जैसे राजा, जो केवल आंखों से अंधे थे लेकिन बुद्धि से भी अंधे हो गए थे, अपने पुत्रों के मोह में पांडवों को कितना परेशान किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, आज वही स्थिति चल रही है। आप एक पक्ष के मोह में इतना अंधे हो गए हैं कि आपने दूसरा पक्ष नहीं देख सकते। लेकिन याद रखिएगा, अंतवागत जीत पांडवों की ही हुई। आप कितना मोह पालिए, कितना भी मोह पालिए, इस सरकार गिरेगी। और जिन सवर्णों ने, जिन सामान्य वर्ग ने आपको उठा करके एक प्रधानमंत्री बनाया है, किसी दिन देखिएगा उठने के काबिल नहीं रहेंगे आप। जब गिरेंगे, इस सत्ता से गिरेंगे, तो उठने के काबिल नहीं रहेंगे।
जिन्हें आप लाठियों का सहारा दे रहे हैं ना, वो आपको उठाने नहीं आएंगे, याद रखिएगा। आप कितना परेशान कर सकते हैं, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, लेकिन यदि हम लोगों ने अपनी ताकत लगा दी तो आप संसद में भी बैठने के काबिल नहीं रहेंगे, आप इस देश में भी बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। याद रखिएगा मोदी जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश के मुखिया हो ना, और मुखिया का काम होता है सबको समान नजर से देखना। प्रधान कौन होता है? प्रधान जो सबको समान नजर से देखे, लेकिन तुम्हारी आंखों पे पर्दा आ गया है। आंखों से अंधे नहीं, आंखों से ही अंधे नहीं हो गए हो, दिमाग से भी अंधे हो गए। आप क्या समझते हैं? रोक सकते हैं? रोकिए, रोक नहीं सकते। आप सोचते हैं कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, लगाइए आप ताकत, लेकिन अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सामान्य वर्ग शांत बैठा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सोया हुआ है। समय रहते मान जाइए, समय रहते हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, वरना आप, वैसे तो आप इस देश के काबिल नहीं हैं। गलती हम लोगों की है जो हमने आपको वोट दी। आप इस देश के काबिल नहीं थे, आप इस देश में प्रधानमंत्री के काबिल नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री का अर्थ समझने का पहले प्रयास करें। प्रधानमंत्री के योग्य नहीं हैं आप। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।